बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में खैर और आफियत, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में मज़ेदार सा ब्लैक चनों का सूप बनाने लगे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप चने जो हैं रात को ही भिगो के रख दिए थे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से फूल गए हैं। तो इसमें हम चंद चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें चुटकी भर हल्दी है और हाफ़ टी स्पून नमक और ये तेज़पात का छोटा सा पीस है। तो सबसे पहले हम इन चोलों को अच्छे से गला लेते हैं और बाकी की जो चीज़ें हैं हम बाद में शामिल करेंगे। बस हमने जो है छोलों को पानी डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से गल चुके हैं। तो अच्छे से गल चुके हैं। तो अब मैं इन्हें उतार लेती हूँ और जो आगे का हम जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। पैन रख लिया है चूल्हे पे दोबारा से। तो इसमें हम 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल के इसे गरम कर लेते हैं। पैन चूँकि हमारा गर्म ही था तो ऑयल जो है हमारा हल्का ठंडा हो गया है, क्योंकि हमने तमाम जो सब्जियां हैं ना इन्हें सिर्फ हल्का से सॉफ्ट करना है, इनका कलर वगैरह चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की छोटी प्याज थी, उसे मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। तो प्याज को हल्का सा हम जो है सिर्फ नरम करेंगे, हमने इसका कलर वगैरह नहीं चेंज करना। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम प्याज को ऑयल में नरम कर लेते हैं। तो यहाँ भी बस आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए नरम कर लिया है। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बस ये थोड़ा सॉफ्ट हुआ है। अब यहाँ पे हमने आधा इंच का टुकड़ा अदरक का था और 3 से 4 जवे लहसुन के थे, इन्हें बारीक काट लिया है। इसको भी चंद सेकंड के लिए हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। लहसुन और अदरक को भी हमने चंद सेकंड के लिए प्याज के साथ फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे हम गाजर है हाफ़ और हाफ़ ही शिमला मिर्च थी। क्योंकि हमारे जो छोले हैं वो तकरीबन जो बड़ा कप होता है ना वो उसे हाफ़ कप समझें, और जो एक छोटे साइज़ का कप होता है वो मैंने भिगोए थे। तो आप जो सब्जियां वगैरह जो चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से ऐड करें जितनी आपने तैयार करना है। क्योंकि ये मैं सिर्फ 2 से 3 प्याले ही सूप बनाऊंगी, तो मैंने उसी हिसाब से इन चीज़ों को लिया है। आप अपने हिसाब से जितना आपने सूप बनाना है उसी हिसाब से आप चीज़ें ले सकते हैं। तो इनको भी हम ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, बस इतना ही हमने इन्हें फ्राई करना है। और यहाँ पे हमने जो छोले बॉयल करके रखे थे हम इसको ऐड कर देंगे इसको इसमें। और अब हम इसमें एक अच्छा सा बॉयल दिलवा लेंगे और इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बस हमारे सूप को बॉयल आ चुका है। तो इसमें मैं 1 टीस्पून जो है रेड चिली सॉस और 1 टीस्पून ही इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी। और नमक हमने उस वक्त इसमें शामिल कर दिया था जब हम इसको बॉयल कर रहे थे। और 1 टीस्पून ही वाइट विनेगर। और यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून ही वाइट पेपर लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको एक तरह हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे बस हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को घोल के रखा है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इसको थोड़ा थिक होने तक पका लेंगे। और नमक आप चेक करके शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हाफ़ टी स्पून इसको बॉयल करते हुए भी डाला था और दूसरा सोया सॉस में भी नमक होता है। तो अभी इसको आप चेक करके इसमें आप नमक मज़ीद शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे भी बस कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद भी मैंने इसे 1 से 2 मिनट पका लिए। तो आप देख सकते हैं ये थिक हो गया है और इसमें शाइनिंग से आ गई है। अब बिल्कुल आखिर में हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल के तो हम इसको सर्व कर लेते हैं। चूल्हे की फ्लेम में बंद कर लेती हूँ, इसको उतार लेती हूँ। तो यहाँ पे भी हमने सूप को दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आपको तो पता ही है कि ये जो काले चने हैं ये कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होते हैं, और सर्दी के मौसम में तो हमें वैसे ही ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। और सर्दियों के मौसम में जो भूख है वो भी थोड़े थोड़े वक्फे से लगती है। तो हमारा दिल चाहता है कुछ हल्का फुल्का खाने का, तो उसमें आप ये सूप बना के
इस्तेमाल से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नींबू का रस जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से छिड़क सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया हम डाल देते हैं मज़ीद, और इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो अंडा बॉयल करके रखा है, तो इसमें एक अंडा शामिल कर देते हैं। तो आप अपनी पसंद से इसमें केचप वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस हमारा मज़ेदार सा ब्लैक चनों का सूप बिल्कुल तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।